पाकिस्तान को आज भी 3 खुशखबरियां मिली हैं और ऐसा लगता है कि रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज IMF की तरफ से किस्त पाकिस्तान को वसूल हो गई, जिसे रोकने के लिए इंडिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान सुरखरू हुआ। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के सदर ने, जो खुद सिख हैं और इंडियन हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कोई दोनों मुल्कों में से एक मुल्क इस मुआहदे को तोड़ नहीं सकता, लिहाजा पाकिस्तान का पानी जो है जारी रहेगा, मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया बार बार नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है, बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं, ऐसे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और ऐसे शोज़ हो रहे हैं जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि पाकिस्तान जीत गया जंग और इंडिया ये जंग हार गया। आज भी ऐसे कई आर्टिकल छपे जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत बेहतर है, इंडिया से बहुत आगे है। तो ये खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान की झोली में रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही है, अल्लाह का को खास करम है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अब सिंध ताश मुआहदे का क्या बनेगा, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि जनाब हम इस मुआहदे को मुअत्तल समझते हैं और हम इसको अनडू नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार उनका दफ्तर खारजा ये कह रहा है। और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर ये पानी हमें हमारा नहीं मिलता तो फिर एक्ट ऑफ वार है। तो अब ये मसला हल कैसे होगा? और आखिरी सवाल ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करवा पाएंगे या नहीं करवाएंगे, और अगर ये मसला अब भी हल नहीं होता तो फिर कैसे हल होगा? ये सारे सवाल आज के शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर शाहिद महमूद साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, शौकत राजा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त और एंकर पर्सन है। जैसे ये फरमाइएगा कि अब अगर इंडिया कह रहा है जी कि पानी पे तो कोई बात नहीं होगी, साथ वो कह रहे हैं जी कि मसला कश्मीर जो उसके ऊपर हमारी जो पॉलिसी है वो क्लियर है कि हमने सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे बात करनी है, तो फिर मुज़ाकरात होंगे किस चीज़ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये इंडिया कुछ दिन पहले तो कश्मीर की भी बात नहीं कर रहा था। दे हैव कम आउट विद दिस, ये जो वाटर मनूवर उसने की है, एक और नया फिनोमेना उसने डाला है। बातचीत तो उसको करनी पड़ेगी और बातचीत वो कर रहा है। ये वो जेस्चरिंग पोस्चरिंग है जो वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, मोदी एक नार्सिस्ट माइंड के साथ, एक नार्सिस्ट पर्सनालिटी की एप्लीकेशन, आई थिंक ही हैज लॉस्ट द ट्रैक। वो इस एस्केलेशन से पहले भी बंद गली में ले गया अपने आप को, जिस तरीके से उसने हाइप क्रिएट की, फॉल्स फ्लैग की। अब देखे ना, एक चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ या एक इवेंट हो गया, सही गलत की बहस में जाए बगैर आप उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं या उसकी जानना चाहेंगे कि उसकी तहकीकात। अब भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले तक भी उनके जो बयानात आ रहे कि जी तहकीकात अभी जारी हैं, तो ही हैड कम विद दिस माइंडसेट कि मैंने ये जंग या ये एस्केलेशन कुछ करनी है। और एक जो उसकी एरोगेंस उसके अंदर आई हुई थी, उसने क्या किया, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस प्रोसेस को उसने ब्लॉक कर दिया। तभी तो इरेशनैलिटी देखे ना, ये स्टुपिडिटी है कि 2 न्यूक्लियर कंट्री, यही दुनिया पूरी उसको समझा रही है, उसको भी समझ है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस ऑफ वॉर अंडर न्यूक्लियर हैंग। वो एक उसके समय तक उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो जहां तक आपने जो सवाल किया, बातचीत तो होगी जी, बातचीत शुरू हो गई, समझे। कश्मीर उसने मान लिया कि इशू है। प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप ने इस इवेंट से पहले, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप सदर बनते अमेरिका के, पाकिस्तान इज मिसिंग इन देयर स्टोरी। कहां था? कहीं जिक्र नहीं था, कुछ नहीं था। इंडिया की बात हो रही थी, बाकी दुनिया की, चाइना की ट्रेड वार शुरू होगी और बहुत सारी चीजें शुरू होगी, पाकिस्तान नहीं था। ये इवेंट होता है तो अचानक पाकिस्तान, जो उनका एक एस्पेक्ट रहा उनकी कैंपेन का एंटी वॉर वाला, ऑल दो उसके ऊपर भी मेरी अपनी एक एप्रीहेंशन है कि मुझे एंटी वॉर नहीं, मुझे प्रो पीस ट्रंप चाहिए। तो वो उस नैरेटिव के बीच में अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो एस्केलेशन 2 न्यूक्लियर पावर्स की रुकवाई है, उसने पूरे रीजन और वर्ल्ड को एज होल बचाया है। लेकिन देखिए, दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है, इंडिया और अमेरिका के। अमेरिका, ट्रंप ये कह रहे हैं जी मैंने करवाई थी, बार बार कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने 5वीं मरतबा कहा है 2 दिनों के अंदर। अभी बल्कि फॉक्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है अपने जहाज के अंदर से, जब वो जा रहे थे कतर। तो अब वो देखें, उनका स्टांस क्लियर है कि जी मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कहा कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, लेट्स स्टार्ट ट्रेड, और इससे मैंने रोका। इंडिया कह रहा है जी वो तो DGMO जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने रोक दिया, वो अमेरिका को बाईपास कर दिया। देखिए, दोनों की मैं आपको चीजें बताता हूं। इंडिया का ये वतीरा रहा है जी, प्राचा साहब बैठे, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जब पुलवामा भी हुआ, ये करते ये है कि इधर से कंफ्लिक्ट शुरू करते हैं, यहां से मिलिट्री का यूज करते हैं, साथ ही अपना डिप्लोमेटिक वो तैयारी में रहते हैं, साथ ही अपने जो फ्रेंड्स हैं या उनसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी रखते हैं। ये चाहते ये हैं कि हम एक एक्शन करें, उसका एक रिस्पॉन्स ना आए और हम अपनी जो अवाम है उसको बता सके कि देखिए जी हमने उनको क्वर्स कर लिया। जबकि पाकिस्तान, अब उनको पुलवामा में भी यही हुआ,
जब उन्होंने एस्केलेशन, जब जहाज गिरा लिए तो हमें तीसरी कुव्वतों से यही कहलवाया गया कि जी यू हैड अ गुड डे, आपने एक वो पकड़ लिया है और आपने जहाज गिरा दिए, तो आप इनको एक का छोड़ ना दे, एक का स्ट्राइक इनको कहीं करने दें तो इनकी जरा वो जो उनकी लैंग्वेज में आत्मा को जरा शांति आ जाएगी। तो ये पाकिस्तान है ना, ये इसका रिजॉल्व आपने देख लिया। पाकिस्तान में कोई मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया को रिस्पांस किए बगैर पाकिस्तान में रह ही नहीं सकता, सर्वाइव नहीं, वो अपने घर में नहीं रहेगा, उसको अपने घर वाले जूते मारेंगे। और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर ने एक ही डिसीजन करना है, दैट इज वॉर अगेंस्ट इंडिया, और उसने क्या डिसीजन करना है, तो वो ही कांट अफोर्ड इट। सॉरी क्विकली, और ट्रंप देखें, ट्रंप ने ना जो अनाउंस करा है, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कोई काउंसिल, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं है कि वो बस कहता जा रहा है। उसको यू टर्न लेते हो देर नहीं लगती, ये ध्यान में रखिए। लेकिन देखिए इस वक्त जो पब्लिक में मैसेज उसने भेज दिया है इंडियन अवाम को भी और सबको भी, तो कश्मीर इज राइट एट दी टॉप एजेंडा। बदलते हुए देर नहीं लगती तो पाकिस्तान को भी रिस्पांस देते हुए देर नहीं लगेगी ना, यहां से कौन से रिस्पांस करता है। अच्छा नहीं सर, ये फरमाइएगा, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मैच जो है वो खेले बगैर ही हार गई है और इररेलेवेंट हो गई है सारे मामले में। अब मोदी की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, इमरान खान साहब कहाँ चले गए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी जवेद साहब, आपने मौका दिया। देखें, आपने देखा कि जब भारत ने अटैक किया तो उसके ऊपर इमरान खान साहब की जिस तरह यकजहती के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से कि हम एक कौम है, मोदी के इस वार के बाद हम मुतहद हो गए, तो पहला बयान उनकी तरफ से आया था, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी भी नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि जंग खत्म हो गई है, उसके बाद वो मुबारकबाद की ट्वीट करते हैं। किसको मुबारकबाद दी उन्होंने? मुबारकबाद का ट्वीट सवाल है। देखें, सवाल ये है कि क्या मोदी का नाम लेकर उसने ललकारा है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने मोदी का नाम लेकर है उसको मुबारकबाद तो पेश करें ना। देखें, मुबारकबाद से ज्यादा जरूरी पहले ये था कि आप उस जब जंग लगी थी वहां पर आप हिस्सा डालते, आप खड़े होते पाकिस्तान के साथ, आप मौकफ अपनाते मोदी के खिलाफ। मुबारकबाद सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं देखें, कौम इस पे खुद देखें, पहले लड़ना जरूरी होता है या पहले मुबारकबाद होती है? पहले तो लड़ा जाता है। लड़ लिया भाई, नहीं लड़े हैं नहीं, जब आप चुप हो गए, आप घर बैठ के, क्योंकि आपकी मिलें हैं, आपकी जायदादें हैं, आपके शुगर मिल्स वहां पर हैं, दुनिया में आपके कारोबार हैं। इसी तरह नहीं, फौज सरबराह जो है वो कौन था? पाकिस्तान का वजीर आज़म सरबराह होता है ना, या प्रेसिडेंट होता है? अच्छा, जब तक ये दोनों है आपको फौज, दोनों ने जो फार्म 47 के थे, दोनों ने बयान ही नहीं दिया मोदी के खिलाफ, ठीक है। अब और जिस पार्टी आ रहा था टीवी पर भाई बयान दे रहा था रोज, देखिए कौन सा मोदी का नाम लिया उसने, मोदी को ललकारा है उसने, मोदी के बारे में जैसे इमरान खान ने खुल के मौकफ लिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने कोई अपने ट्विटर अकाउंट से भारत पे हमला हो गया, भारत सरेंडर कर गया, वो 32 उनके एयर स्ट्रिप्स उड़ गई, उनके राफेल तैयारे, तो हम यही कह रहे हैं ना, तो वो नवाज शरीफ लड़ा है, वो तो मुंह से बोल भी नहीं सका ना। के पास तो कोई ओहदा नहीं है सर। देखें, तो इमरान खान के पास कौन सा ओहदा है हुकूमती, बताए ना आप। डिमांड्स हो रही थी ना आपकी पार्टी के पास, देखें डिमांड्स हो रही थी ना कि इमरान खान जो है वो बयान नहीं दे रहा, तो हमने कहा कि कल मुलाकात होती जाए, कल बात होती जाएगी, कल मुलाकात होती जाएगी, तो देखिएगा कि बयान भी आएगा। अच्छा, वैसे इस वक्त मामला ये है, इस वक्त मामला ये है कि जिस तरह निकल के कहा था ये नूरा कुश्ती है, जंग कोई नहीं। देखें, इस वक्त जो मामला ये है, कल कभी आप बयान उठा के देख लें, मेरे सामने पड़ोगे, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमारे जिस जवानों ने फिजाई और जमीनी जगहों पर, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान की अवाम ने, सोशल मीडिया ने आरएसएस के बयानी को, जो बयानी तो मोदी के बयानी के खिलाफ जो है वो माज संभाला, तो उन्होंने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया। तो आपने इमरान खान के बयान को देखना है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप मंसूब करें, दोबारा ये कहता हूं सर, इमरान खान साहब ने किसको मुबारकबाद पेश की? इमरान खान साहब ने किधर मुबारकबाद पेश की है? तो करनी चाहिए ना, मैं ये तो कह रहा हूं। नहीं, तो उन्होंने ये जो ट्वीट किया है उसको आप चला देना, उनकी तस्वीर के चला दें, किसके नाम पे मुबारकबाद? देखें, उन्होंने किसको अप्रिशिएट किया है? अपने जो फौजी जवान हैं उनको अप्रिशिएट किया है कि फजाई हदूद, सरहदी हदूद, और इसी तरह आप जमीनी तौर पर भी आप जिस तरह लड़े हैं, का भी नाम ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? देखें जैसे कमाल किया जवान फौजी लड़े हैं, तो उन्होंने क्या जिक्र, उनके फौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये पहला उनका बयान है, ठीक है। मोदी का नाम लिया नहीं गया, आप उनके ऊपर बात कर नहीं रहे। इसका मतलब दो अलग है, आर्मी चीफ अलग है, फौज कोई और चीज। देखें, जब एक इकट्ठा बयान आ गया तो बात खत्म होगी ना। जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम जीते हैं और मोदी के खिलाफ हम जो मुतहद हैं, और फिर भी उन्होंने कहा कि कौम मुतहद रहे, फिर वो वार करे। आपको नहीं महदद साहब की बात समझ आई? बस बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो फौज का बयान आया,
इस पूरी एफर्ट के बाद, इस कुर्बानी के बाद, इस जीत के बाद, जो भी हम कहें, पाक फ़ौज ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया है। पाक फ़ौज के बयान में पाकिस्तान की यूथ का शुक्रिया अदा किया गया है। पाक फ़ौज की तरफ से पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया है। पाक फ़ौज की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने शुरू में कहा, जनरल साहब से आपने क्वेश्चन भी पूछा कि मोदी अभी क्या जंग से हट गया या नहीं, तो मेरा ख्याल है जिस प्रोसेस के लिए पाक फ़ौज ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का शुक्रिया अदा कर रही है, मेरा ख्याल है हम अभी उसी में हैं। अगर मुझसे पूछें कि हम निकल गए तो मेरा होगा नो, नहीं निकल। मैं कहूँगा अभी हम नहीं निकले। इंडिया में फर्स्ट टाइम तिरंगा यात्रा हो रही है पूरे इंडिया में, और 23 तारीख को खत्म हो रही है। मुझे लगता है मोदी तकरीर करेगा, फिर वो कोई अच्छा, ना कोई गड़बड़ करेगा। इस पे भी देखे ना, जो ये बात है ना, मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कश्मीर पे बात होगी, लेकिन आजाद कश्मीर और चले टेबल पे जो भी आएगा, लेकिन हम भी तो, ये थोड़ी है कि मोनोलॉग तो नहीं होगा कि सिर्फ मोदी साहब या उनके जो लोग होंगे वो बैठ के बात करेंगे। भाई पाकिस्तान एक अपर हैंड के साथ उधर टेबल पे होगा, और यू नेवर नो, जो जिस डिनर की बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मार्को रूबियो साहब, इन्विटेशन आ रही है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को। एग्जैक्टली, तो इसलिए जब सिर्फ ट्रंप नहीं है, एक बात और भी क्लियर कर दूं, इट्स नॉट ट्रंप, इसमें इंग्लैंड भी साथ। 48 घंटे जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई, दैट वाज लेड बाय मार्को रूबियो। मार्को रूबियो इज द हेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, मीन जो एस्टेब्लिशमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, सिर्फ एक बंदे का माइंड नहीं है वो वाला कि ट्रंप साहब पता नहीं कल क्या कह दें, परसों क्या कह दें, पूरी एक थी। फिर उसमें मत भूलें कि अभी आज ही हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी ये बात की है, सीज फायर के हवाले से बात की है। यानी जो दूसरी कॉल थी ना, पहली कॉल थी ईरान की तरफ से, ईरानी वजीर खारजा ने दोनों से बात की, दूसरी कॉल थी प्रिंस हिज हाईनेस फैसल बिन फरहान साहब की। तो ये नहीं है कि मोदी साहब चाहें तो पीछे हट जाए, नो, जितना बाकियों का पाकिस्तान के साथ स्टेक है, शायद उससे ज्यादा मोदी का स्टेक है उन लोगों के साथ। ये सीज फायर हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन से पहले उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ये पीछे हट गया 3 बजे, 3 बजे एग्जैक्टली सोफिया कुरैशी ने, गोके हमारे लोगों ने तो बहुत सारे उसके मीम्स भी बनाई हैं, तर्जमे करके बिल्कुल नेचुरली किसी शफीक से। अब तो उनके घर पे हमले होने लगे हैं, अब तो वहां पे और क्राइसिस नहीं, जो विक्रम मिस्री के साथ हुआ है, देखे ना, जो शुरू में जब आप बात कर रहे थे, मैं जो बात सोच रहा था उसके जवाब में, बेसिकली देयर इज अ डिवीजन नॉट ओनली इन द इंडियन सोसाइटी, रादर इन द इंडियन लीडरशिप, बीजेपी लीडरशिप। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि योगी आदित्यनाथ किधर है आजकल, वरना उसको इतना उन्होंने प्रमोट किया, आजकल तो वो नहीं है, लेकिन वो तिरंगा लहरा रहा है इस वक्त। अच्छा, दूसरा यात्रा कर नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे प्रेशर आ गया ना, कि किसने एम्बेरस किया अमित शाह को, खुद कर रहे थे अपने लोग उनके बैठ के। इस डिवीजन में सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि उनकी सोसाइटी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक विक्रम मिस्री इधर रहे हैं पाकिस्तान में पोस्टेड, ही इज अ टॉप प्रोफेशनल मैन, इंडियन फॉरेन सर्विस के बड़े नफीस ऑफिसर हैं। जैसे वो खातून सोफिया कुरैशी साहिबा के खिलाफ चल रहा है, वैसा विक्रम मिस्री साहब के खिलाफ जो कुछ उन्होंने कर दिया। तो लिहाजा जब आपकी यूनिटी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, इसलिए आप दुनिया के साथ चलेंगे। ट्रंप ने कहा ना कि मैंने उन्हें कहा छोड़ो यार ये न्यूक्लियर ट्रेड ऑफ को, और ट्रेड करते हैं, यानी किस मजाक के लहजे में या फ्रैंकनेस से आपने सुना। उसने कहा जी मैंने दोनों को धमकी दी कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। इसलिए जो स्टेक्स है ना, उसमें चाइना का भी आपने जिक्र किया। कुछ भी हो, चाइनीज बहुत पहले से कह रहे थे, टर्क्स जो हैं, इंडियन तो कह रहे हैं जी टर्क्स ने ड्रोन दिए हैं तो हम टर्क से बाइकाट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो अब स्क्रीन पे बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू होती थी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे
इसहाक डार साहब जो है ना वो बैठे हैं, नहीं उधर 2-3 रातें तो वो सोए नहीं है फॉरेन ऑफिस वाले, जो वो सारी रात बैठे हुए हैं। सुबह सुबह आना जाना लग जाता था। मेरे लिए भी बड़ी हैरानी होती थी कि ये सुबह सुबह लोग क्या करने आ जाते हैं, लेकिन जो पीछे एक्टिविटी हो रही थी जिसकी तरफ जनरल साहब ने भी इशारा किया, वो बहुत बहुत हेक्टिक एक्टिविटी थी। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। प्रेस साहब, आपके पास ही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब सारा मुकाबला जो है सफारतकारी का है, तो पाकिस्तान सफारतकारी के टेबल पे पाकिस्तान के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या वो विन कर सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक जीता हुआ मैच हम सफारतकारी के टेबल पे हार जाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।